सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षय हियर। तो जैसा कि मैंने कहा था यार कि अपन 7th ऑफ जनवरी से अपना न्यू प्लेलिस्ट शुरू करेंगे एंड द प्लेलिस्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम रिकर्जन, ट्रीज, ग्राफ्स एंड डीपी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इनको समझना में सबसे ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। तो ये सिलेबस मैं अपने हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, आप ये वाले सिलेबस व्यू कर सकते हो। और रिकर्जन के टॉपिक्स मैंने ये सब लिख रखे थे, मैंने बता रखा था। तो ठीक है यार, शुरू करते हैं। साथ ही साथ जब जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूँगा या फिर उस पे क्वेश्चन कवर कर लूँगा, तो आई हैव मेड दिस वन एक्सेल शीट हियर। इसका मैंने एसडी शीट नाम रखा है। और जैसे ही मैं वो टॉपिक कंप्लीट कर दूँगा, यहाँ पे वीडियो लिंक डाल दूँगा। एंड इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जैसे रोप कटिंग प्रॉब्लम है, सो इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑन जीएफजी अवेलेबल, देन आई विल मेंशन द लिंक आल्सो हियर। तो ठीक है, शुरू करते हैं यार आज फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिकर्जन को। हम ठीक है, तो हमारा ये रिकर्जन में यही क्वेश्चंस होंगे जो हम कवर करेंगे। एंड देन वी विल जंप टू आवर न्यू प्लेलिस्ट ट्रीज एंड वी विल कवर सम कॉन्सेप्ट्स देयर एंड वी विल जंप ऑन द क्वेश्चंस। तो ठीक है यार, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। तो एज यू कैन सी, दीज आर द टॉपिक्स दैट विल कवर इन दिस रिकर्जन सेक्शन। तो रिकर्जन होता क्या है यार? रिकर्जन इज नथिंग बट अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब दो तरह के रिकर्जन हो गया, एक तो डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट रिकर्जन हो गया। तो मतलब एक ऐसा फंक्शन, लेट्स से देयर इज अ फंक्शन void f1, मैंने इसके अंदर जो कंडीशंस लिखने चाहिए थे, मैंने उसके अंदर सेम फंक्शन को ही कॉल कर दिया हो। ऐसा समझ लो कि ऐसा पॉसिबल है। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉल ऑफ रिकर्जन। सिमिलरली इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जब मैंने एक फंक्शन void f1 बनाया, उसके अंदर कॉल किया हो f2 को, बट पैरेलली मैंने कॉल फंक्शन बनाया हो दैट इज f2 और उसमें मैंने कॉल कर दिया f1 को, तो ये होता है इनडायरेक्ट। बट ये हमारे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, दैट नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो रिकर्जन में यार, जब रिकर्जन पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें सामने आती है। जैसे हमने अगर कोई एक फंक्शन बनाया, फंक्शन हमने इसमें पैरामीटर्स पास किए, तो यहाँ पे कुछ मैंडेटरी चीज़ें जो आपको मेंशन करना होगा। पहला चीज़ होता है बेस केसेस। हर एक बार जो आप फंक्शन कॉल करोगे, ये तो लिखना ही होगा। प्लस सम कंडीशंस इफ यू वांट टू राइट अबव द फंक्शन और बिलो द फंक्शन। तो ठीक, एक सिंपल सा कोड देखते हैं यार, और देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, बेस केसेस को लिखना ज़रूरी क्यों है। दिस इज़ एक्चुअली टू स्टॉप द रिकर्जन। यूज़ दिस थिंग टू स्टॉप द रिकर्जन। तो इसका देखते हैं यार प्रैक्टिकल यूज़ केस कि ये कैसे काम करता है। तो ठीक है, उससे पहले यार अपन रिकर्जन पे डायरेक्ट जंप करें, हम एक फ्लो देखेंगे। मैं कुछ फंक्शन लिखूंगा और आपको उसका फ्लो डिसाइड करना होगा कि वो चल कैसे रहा है, ठीक है? तो चलते हैं इक्लिप्स पे। मैंने यहाँ लिख रखा है, वी हैव दिस प्रोग्राम एज कोड फ्लो डॉट जावा। तो इस प्रोग्राम का आपको मेरे को आउटपुट और कोड फ्लो बताना है। तो इसे मैं तुरंत से कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेंट पे ले चलते हैं। एंड ठीक है, तो इसे पेंट पे ले आते हैं यार, और इसे यहाँ रखते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पेन एंड पेपर है, तो व्हाट आई कैन डू टू सॉल्व दिस आउटपुट। तो मतलब मेरे पास यार सबसे पहले एक मेन फंक्शन होता है जहाँ से सारी काम शुरू होती है। सो मेन फंक्शन में इन्होंने ऐसा कहा है कि फंक्शन ऑफ 3 को कॉल किया गया है। फंक्शन ऑफ 3 क्या कर रहा है कि ये इफ n इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न हो जा रहा है। सो n इज नॉट 0, राइट? तो दिस विल डू नथिंग। अब क्या हो रहा है कि सिस्टम अब क्या करे, प्रिंट n। तो यहाँ से n प्रिंट हो रहा है एंड फंक्शन ऑफ 2 कॉल हो जा रहा है। सिमिलरली 2 प्रिंट होगा एंड फंक्शन ऑफ 1 कॉल हो जाएगा, राइट? सिमिलरली ये एफ ऑफ 0 को कॉल करेगा, तो ये पहले 1 प्रिंट होगा एंड देन एफ ऑफ 0 कॉल होगा, बट इट विल हिट द बेस केस, राइट? और यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने का क्या मतलब होता है कि इसका जो पेरेंट कॉल था, अब जो पावर है वो उसके पास आ चुकी है, दैट इज F1 के पास आ चुका है। ठीक है, तो F1 में हमने ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दिए थे, प्रिंट एन एंड फंक्शन कॉल। तो ये था उसका थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज प्रिंट अगेन एन। तो मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट कर दूंगा, दैट इज 1। यहाँ पे फिर से प्रिंट कर दूंगा, दैट इज 2। यहाँ पे फिर से प्रिंट कर दूंगा, दैट इज 3। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले प्रिंट क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था प्रिंट 3 एंड 2 देन 1। दिस वाज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन द फोर्थ टाइम दैट वाज प्रिंटेड वाज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। आउटपुट क्या होगा इसका? 3 2 1 1 2 3। तो वेरीफाई कर लेते हैं, यही है इसका आउटपुट। तो हमें फ्लो समझ में आ गया, आई होप आपको फ्लो समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बेस केस। बेस केस हम लिखते ही क्यों है? तो लेट्स से
मैं बेस केस नहीं लिखता हूँ, यहाँ से मैं इस लाइन को कमेंट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया है इन 10 का, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसको प्रिंट कर रहा हूँ, एंड आई एम कॉलिंग n-1, राइट। तो ठीक है, तो एफ ऑफ 3 को कॉल करेंगे तो क्या होगा, अगर बेस केस हटा के रन करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, एंड फाइनल वी हैव दिस एरर ऑफ बेस केस, लाइन नंबर 15 में हमारा एरर है। तो ये देखते हैं यार ऊपर सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ था, और एरर भी देख लेते हैं, एरर क्या आया था। एरर यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो चुका है ये। ठीक है, पहला नंबर देखते हैं क्या प्रिंट हुआ है। हम्म पहला नंबर प्रिंट हुआ है यार 16726। अगर आप देखो तो इसके साथ क्या हो रहा है, इस फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, कि मैंने एफ ऑफ 3 जब कॉल किया, राइट, इसे पेंट पे ले चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है, राइट। तो मैंने जब एफ ऑफ 3 जब कॉल किया, तो व्हाट हैपेंड इज कि एफ ऑफ 3 जो एफ ऑफ 2 को कॉल किया होगा, एफ ऑफ 1 को कॉल किया होगा, है ना। सबसे पहले 3 प्रिंट हुआ होगा, देन एफ ऑफ 2, देन एफ ऑफ 1 को कॉल हुआ होगा, एंड सिमिलरली ये कॉल होते चला जा रहा है, राइट। तो सबसे नेगेटिव नंबर में जाते जाते इसने ये किया 1600 726। तो जब यहाँ पर आया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसका स्टैक ओवरफ्लो हो चुका था, तो इसलिए इसका पेरेंट कॉल वापस गया, एंड इट प्रिंट दी एन, एंड अगेन प्रिंट दी एन। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। अगर तो यही हो गया यार कि आप ये इन्फिनिट लूप में चला गया, लाइक ये चलता जा रहा है फॉर n-1 फॉर n-1 until and unless it gets in stack overflow error। तो अगर मैं यहाँ पर अब इस चीज़ को अनकमेंट कर दूँ, राइट, तो मैं इसे बता रहा हूँ कि दैट यू हैव टू स्टॉप समवेयर। I just saved this program, and if I run it now, it will just print 3 to 1. तो f of 3 जो था, it will first print 3, then it will call for 2, then it again print 2, it will call for 1, then again print 1 and it will call for 0, but it will call for 0 and it will say return. Return is nothing, ये बताता है कि recursion stop हो जाए, recursion stop, return statement does that part to stop that recursion। तो ये होता है बेस केस का इंपॉर्टेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रिंट n to 1, डेसिमल टू बाइनरी इन सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को देखते हैं, हाउ वी कैन अचीव दैट थिंग। तो n to 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यार, आप खुद ही सोचो। कि मतलब हमारे पास लेट्स से 5 है ना, 5, और हम चाहते हैं 5 4 3 2 से 1 तक ये सारे प्रिंट हो जाएं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें इंट n जा रहा होगा, एंड n वाज इनिशियली विल बी पॉइंटिंग टू 5। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से 4 जा रहा हूँ, 4 से 3 जा रहा हूँ, 3 से 2, 2 से 1 जा रहा हूँ। मतलब आई एम कॉलिंग द फंक्शन इटसेल्फ फॉर n-1, राइट। 5 से 4 गया, दैट इज n-1 किया मैंने, n-1 किया मैंने। मैं स्टॉप कब हो रहा हूँ, 1 के बाद जब फिर से n-1 करेंगे तो 0 आएगा। दिस इज वेयर आई नीड टू स्टॉप। So I will just say if n is equals to 0, then return, है ना। And while you are calling this one, you have to print it also. So at here I have to call a print statement, print n, right। तो इसका फंक्शन कॉल देखोगे तो कैसा होगा, f of 5, फिर ये कॉल करेगा किसको, सबसे पहले प्रिंट 5 करेगा, देन इट विल कॉल फॉर f of 4, देन इट विल प्रिंट 4, इट विल कॉल फॉर f of 3, it will print 3, it will call for f of 2, it will print 2, then it will call for f of 1, it will print 1 and then it will call for f of 0, और यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। दिस विल स्टॉप द रिकर्जन। तो ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कोड रन करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दैट्स द कोड हियर, if n equals to 0 then just return, and for rest of the part you just print for the n and recur for the next of the part for n minus 1। if I just run this program, it will print from 5 4 3 2 1, as you can see here। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सो लेट्स डू द नेक्स्ट प्रोग्राम नाउ टू अंडरस्टैंड रिकर्जन इन मोर डीपर मैनर। सेकंड प्रोग्राम हम करते हैं, लेट्स फॉर बाइनरी टू डेसिमल। अगर आप रिकर्जन अभी भूल जाओ, अगर मैं आपको एक नंबर दूं लेट्स से 7, और मैं बताऊं कि आप इसका लाइक सॉरी डेसिमल टू बाइनरी डी टू बी, तो अगर मैं बोलूँ 7 है तो आप बताओगे मेरे को कि 1 1 1 होता है, बट इसे हम निकालते कैसे हैं, हम इसका प्राइम फैक्टरेशन यूज़ करते हैं, राइट। तो हम करते हैं 2 3 6, देन अगेन आई डू, तो अगर ये अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो आई जस्ट राइट 1, then again I do 2 1s are 2, it is still not 3, still not divisible, so I will write again 1,
I will do 2 0 से 0 and 1 is still not visible, so I'll write again 1, right? और जैसे ही हमारा 0 होता है हम इसको स्टॉप कर देते हैं, right? तो यहीं से बेस केस आएगा। हम स्टॉप कहाँ किए थे? Where we stopped will be our base case. So we'll make a function fun and I will write int n there. Base case will be what? If n is equals to 0, then what I have to do? I have to return, right? और हम कहाँ से, और हम रिड्यूस कैसे कर रहे थे नंबर ऑफ n को? n सबसे पहले 7 था, देन इट वेंट टू 3, सो मतलब हम 7/2 किया हमने, राइट? देन 3 से 1 गया, दैट इज 3/2 किया हमने। तो कर लेते हैं यहाँ पे। सो आई एम रिकरिंग फॉर n/2, राइट? एंड what I am printing here, I am printing n%2, right? I am seeing that 7 is an odd number, then I print 1. If I saw that 3 is an odd number, I print 1. I saw 1 is an odd number, not a multiple of 2, I print 1 again, right? तो अगर आप मैं इसका फ्लो समझाऊँ अब मैं, तो function of 7, so it will call to function of n/2, that is what? That is what? 3. Then it will call again to function of 1 and it will call to function of 0 और यहाँ से ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट आई हैव टू एग्जीक्यूट n%2, ओके? n%2, so 1% 2 will be equals to 1, 3% 2 will be equals to 1, 7% 2 will be equals to 1. So I can see that 1 1 1 is the answer for the 7 as a decimal number and 1 1 1 is the binary representation of 7. So let's code it. तो ठीक है, तो same thing I have written here, function of 7, if n equals to 0 then return, call for the n/2 and just print the n modulo 2. So I'll just run this code and we'll see that it will print 1 1 1. So let's just verify for one more case. Let's say we need to find for 10. So I'll just run the program again and it will print 1 0 1 0. I hope this is clear to you. So let's end this video here and we will meet again in the next video of uh, two different topics, that was this one, palindrome check using recursion and sum of digits using recursion, and the day after tomorrow will be rope cutting problem, and similarly we will proceed on with the next problems. Okay, so you can use this as SD sheet. I will as soon as I complete the topics, I will mention all the topics here and the video link here. I will mention this as Excel sheet in the description. You can use it. Okay, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, सेकंड वीडियो में रिकर्जन के। तब तक के लिए स्टे ट्यून और पढ़ते रहो यार। बाय बाय।